आपका सवाल है पहला, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर बताना है। कितना आएगा? 1। कैसे आएगा ये देख लो कि जो 4 अंकों की बड़ी संख्या है वो क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है ये, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें 0 आता है। माइनस करोगे तो 9, 9 और 8। 3 अंकों की 4 अंकों की सबसे छोटी, ठीक है ना। 4 अंकों की देखो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, 1 2 3 4, ठीक है। हो गए 4। 1 0 कम आएगा, शाबाश। कितनी 0 आएगी? 4 अंक होने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, 1 2 3, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो आंसर कौन सा होगा? आया समझ में? ठीक। आपका सवाल है कि इनमें से प्राकृत संख्या बतानी है। इनमें से प्राकृत संख्या बतानी है। एक पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 4, तीसरा -7 -3। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। कहां से? 1 से। और जो होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है, वो होती है 0 से स्टार्ट। अब बताओ, 0 नहीं हो सकता, माइनस वाला नहीं हो सकते, बचा कौन सा? माइनस का 4, ठीक है। प्लस का 4 नहीं होता। पहले सवाल समझना है कि दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा क्या आना चाहिए। प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल नंबर। यदि दोनों ही नेचुरल नंबर है, उनका जब प्लस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ये बोलना चाहता है कि हमेशा प्राकृत संख्या रहेगा। आवश्यक नहीं है कि प्राकृत हो। एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो होती है अंडर रूट में जिनका वर्गमूल पूरा ना निकले, या जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो या p/q के रूप में ना लिखा जाता। और अवास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं नहीं हो, यानी कि काल्पनिक संख्याएं हो। दो संख्याएं होती है, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं बेटा अंडर रूट में जो माइनस वाली संख्या आ जाती है ना, उसको काल्पनिक बोलते हैं, रियल नंबर नहीं होता वो। अब बताओ क्या आना चाहिए? सेकेंड। चेक कर लेते हैं आपका। आपका आंसर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या होगा? प्राकृत संख्या। क्या रहेगा? प्राकृत संख्या। जैसे अपन ने 2 है, प्राकृत का मतलब नेचुरल नंबर, और कोई सा भी नेचुरल नंबर दूसरा लिया है 3, इनका प्लस हमेशा क्या होगा? ये भी नेचुरल नंबर होगा, ये भी नेचुरल नंबर ही होगा ना। तो हमेशा चाहे आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, लेकिन दोनों ही नंबर कैसे होने चाहिए? नेचुरल नंबर। कैसे? नेचुरल। प्राकृत संख्या जैसे 10 ले लिया और 3 ले लिया, तो आंसर कितना आया? हमेशा कौन सा नंबर रहेगा? नेचुरल नंबर। हमेशा कौन सा रहेगा? नेचुरल। आया समझ में? अगला देखो, निम्न में पूर्ण संख्या है। पूर्ण को बोलते हैं होल नंबर,
क्या बोलोगे? होल नंबर। तो आपको अब पता चल ही गया है कौन सा? जीरो वाला। अगला देखो, पूर्णांकों के लिए कौन सी संक्रिया नहीं लगती है? भाग वाली नहीं लगती। क्यों? कौन सा फॉलो नहीं करता है? डिवाइड वाला। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इंटीजर्स में आपके प्लस वाले भी आएंगे और माइनस वाला भी आएंगे, जीरो भी आएंगे। ये सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, यही होते हैं सब इंटीजर्स। आप इनको आपस में प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके। लेकिन जब आप भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो कभी भी जीरो का डिवाइड नहीं होता है। सब चीजों का डिवाइड हो जाएगा, चाहे आप माइनस का 2 लिखो, 3 लिखो, सबका हो जाएगा, लेकिन जीरो से नहीं होता। गुणा हो सकता है, क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आता है? जीरो। लेकिन कभी भी जीरो का भाग नहीं जाता, ध्यान रख लेना। हाँ, जीरो में आप भाग दे सकते हो किसी भी संख्या का, हमेशा आंसर जीरो आता है, लेकिन जीरो का भाग नहीं जाता। इसलिए किसके लिए? इंटीजर्स के लिए कौन सा साइन काम नहीं करेगा? डिवाइड वाला। ठीक है, आपका सवाल है 329 में डिवाइड करना है 400 का। आपको डेसिमल में आंसर निकालना है। किसमें? डेसिमल में। तो आपका आंसर बताना कौन सा है, चेक करो। 329 400 का डिवाइड करना है, इसका मान बताना आपको, और डेसिमल में आंसर बताना है। चलो एक काम करते हैं, 329 को 25 से मल्टीप्लाई करके बता दो। चलो इसका आंसर बताओ। गलत। 8225। ज्यादातर बच्चों का यही आंसर आएगा। देखो ऊपर, यदि इधर देख लो, मैंने ऊपर को भी 25 से गुणा किया, नीचे भी 25 से गुणा कर दिया। ऊपर गुणा करने पर मेरा आंसर आया 8225। मैंने 25 से गुणा इसलिए किया क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100। और कितनी जीरो पहले से लग रही है? 2। अब मुझे सिर्फ पॉइंट लगाना है। कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है? 1 2 3 4। तो 4 संख्या छोड़ के, 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब बताओ ये आंसर कहाँ पे मिलेगा? सी। ऐसे भी कर सकते हो। जिसको डिवाइड नहीं आता वो ये वाली ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? सी वाला। अगला देखो कि माइनस का 3/2 और 1/2, इसके बीच वाला बताना आपको कौन सा मान आएगा। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसी में से बताना। देखो इसका अपन यदि डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5 होता है, आधा होएगा कि नहीं होगा? इसका जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। बताओ 3 में 2 का भाग दोगे, डिवाइड दोगे तो 1.5। अब बताओ -1.5 और 0.5 के बीच में कौन सा आ रहा है? इधर जो पूर्णांक संख्या होती है, जो इंटीजर्स होते हैं बेटा, इसे चलते हैं। जो 0 होता है वो यहाँ होता है, ये 1, ये 2, ये 3। माइनस का 1, माइनस का 2, ये होता है। इधर जाएंगे तो घटते क्रम में, इधर जाएंगे तो बढ़ते क्रम में, यानी कि इधर वाले की तरफ बढ़ रहा, इधर घट रहा। अब बताओ सिर्फ 0.5 लेना है, यानी यहाँ पे आएगा 0.5 यहाँ आएगा, और यह आएगा 1.5। इधर चलेंगे तो ये आएगा। अब बताओ इसके बीच में क्या आ रहा है? 2 तो इधर आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में लेना है।
माइनस का 1 आ रहा है, 3 तो इधर पहुंच गया, माइनस ये तो सेम ही हो गया, तो कौन सा हुआ, माइनस का 1। अगला है आपका कि डेसिमल दे रखा है 0.999 की वास्तविक संख्या बतानी, इसको रियल नंबर बताना है, यानी डेसिमल हटा के बताना आपको, यानी डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा 999 अपॉन में डेसिमल हटाया। अब इसको सॉल्व करो आप, आंसर क्या आना चाहिए, दशमलव संख्या 0.999 माइनस की वास्तविक संख्या बताओ, 1/11। आपका सवाल है दशमलव संख्या 0.999 की वास्तविक संख्या बतानी है आपको। ये 0.999 है, 9th क्लास का पहला ही चैप्टर है बेटा आपका। 0.666 जब इसका आंसर निकालते हैं तो कितना आता है, ये बाहर है, ये बाहर चल रहा है, ये यहाँ भी बाहर है, तो आपका जो बटे में आंसर आता है वो यही आता है, 6/9 ही आता है ना सॉल्व करते हैं तब, यानी कि इसको आप 6 बार भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो 6 है जितनी बार दे रखी है उतने 9 नीचे लगाते हैं, यदि 2 संख्या के ऊपर बार होती है तो डबल 9 लगाते हैं, इससे यही साबित हो रहा है। ठीक, अब यहां दे रखा है 0.9 ऐसे बात चल रहा है, ये इसको वास्तविक संख्या बतानी है। वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब आपका क्या होता है, वास्तविक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, कैसी भी संख्या बतानी, रियल नंबर बताना आपको कि ये किसके बराबर है, यानी इसकी वैल्यू और इन चारों में से जो वैल्यू है लगभग बराबर आनी चाहिए, ये पूछना चाह रहा है वो। पहले इसका मान कितना आएगा, 9 अपॉन में अभी बताया था ना कितना लिखूंगा भाई, 0.9 बार है ना, जितनी बार होती है इसको बार बोलते हैं, तो वो जितनी बार होती है उतना नीचे लगता है, तो इसका मान कितना आएगा 1। अब बताओ इसमें चारों में से 1 के लगभग किसका मान आ रहा है सॉल्व करने के बाद में, हाँ इसके लगभग मान बताना 1 के, कि 1/8 को सोल्व करो कितना आ रहा है, 2/11 को सोल्व करो कितना आ रहा है, 2/7 को सोल्व करो कितना आ रहा है, 1/11 को सोल्व करो कितना आ रहा है। चलो भाग दे के देखो, जब आपने 1 में 8 का भाग दिया तो कितना आया था 0.12, ऐसे ही 2 में 11 का भाग दो, 2 में 11 का भाग दो, इसका कितना आया, 2 में 11 का भाग दिया तो 0.18, ऐसे ही 2 में 7 का भाग दो, इसका कितना आया था, इनकी वैल्यू बताओ, इसका कितना था 0.12, इसका 0.18, इसका बताओ 0.28, इसका बताओ 1/11 का 0.9 है। अब मेरे को ये बताओ कि इसका मान कितना था 1, तो ये बताओ इसके लगभग कौन सा मान आ रहा है 0.9 है,
पास में कौन सा है, ये वाला, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। आया समझ में? सही है। अगला देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। क्या बतानी है, अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब वो होता है वह संख्या है जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता हो और 1 का भाग जाता हो। तो छोटी बतानी है आपको, कौन सी है, क्योंकि एक तो ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, क्योंकि एक में सिर्फ एक का ही भाग जाता है। कम से कम कितनी संख्या हो जाना चाहिए था, 2 से। तो बताओ, 2 में 1 का भी जाता है और 2 का भी जाता है। ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। देखो इसमें किसका जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 3 का भाग जा रहा है, तो वो कौन सी मानी जाती है, भाज्य संख्या। 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है वो कौन सी है, और सिर्फ दो संख्याओं का ही जाता है वो, और सिर्फ एक संख्या का जाता है वो, ना तो भाज्य ना अभाज्य। आया समझ में? जीरो क्या है बताओ, जीरो क्या है बताओ, अपन 1 से स्टार्ट करेंगे ना। जीरो आपका क्या है, अभाज्य संख्या नहीं। सबसे छोटी कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या, ध्यान रखना, प्राकृत अभाज्य संख्या। अगला सवाल देखो कि 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम। बेटा गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, गुणा का मतलब गुणा, कि यानी 5/6 को मैं किस संख्या से गुणा करूं तो उसका मान हमेशा 1 आना चाहिए। बताओ, इसके उल्टे से गुणा करेंगे तो 6/5, 6/5। एक संख्या होती है योज्य प्रतिलोम। क्या होता है, योज्य प्रतिलोम। देखो, योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब जोड़, योज्य का मतलब है जोड़। तो बताओ 5/6 में क्या जोड़ो कि मान 0 आ जाए। योज्य प्रतिलोम में आंसर कितना आता है, 0। गुणात्मक प्रतिलोम में मान कितना आता है, 1। ध्यान रखना। बताओ क्या जोड़ना चाहिए, माइनस की चीज, माइनस जोड़ेंगे तो कट जाएगा भाई, 1 में से 1 गया तो 0, किसी भी संख्या में से उसी संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना आया, माइनस का 5/6। इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आया, 6/5। ठीक है, कर लोगे। एक एग्जांपल दो, चलो बताओ। 3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम। 3 को किससे गुणा करें कि आंसर 1 आना चाहिए। 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा, 1/3 से। उल्टे से गुणा करो, आगे समझ में। ठीक, चलो इसका आंसर क्या था। अगला देखो, प्राकृत संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है, बताओ। प्राकृत संख्या कितनी होती है, अनंत। कितनी होती है, अनंत। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है, यानी नेचुरल नंबर नहीं है। बताओ, प्राकृत संख्या 1 से तो स्टार्ट होती है भाई, 1 से तो स्टार्ट होती है 9। 1 से प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे ये 8 में 2 का भाग दिया तो 4, क्या 4 नहीं है, 2/3। पॉइंट में मान आंसर आ रहा है। 1 से छोटा आएगा ना भाई, 2 में जब 3 का भाग दोगे, 3 का भाग 2 में दोगे तो आंसर कितना आएगा,
0.6 यानी 1 से कम आएगा। और स्टार्ट कहां से होती है प्राकृत संख्या? 1 से। तो कौन सा आंसर है? लास्ट। आया समझ में? अगला देखो, अब बताओ, लगाओ दिमाग। निम्न में से प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर बताओ। अभी अभी बताया। अरे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कभी माइनस में जाएगी? 1 से स्टार्ट होती है तो अरे 4 का भाग 7 में दोगे तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा ना, तो 1 से बड़ी आएगी। ठीक है, लेकिन माइनस में तो जा ही नहीं सकता ना। पहले तो इसको देख लो। 4/2 -5 है। क्या दोबारा देख रहे? ये पूछ रहा है प्राकृत संख्या कौन सी है। प्राकृत संख्या है, क्या पूछ रहा है? प्राकृत संख्या है, इसका मान 2 आएगा। ये प्राकृत संख्या नहीं होती, इसका मान माइनस में पॉइंट में जाएगा, यानी बटे वाली प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये वाले कैंसिल है। ये यदि नहीं आता तब जाके मामला गड़बड़ होता। तो जो है वो तो साफ दिख रही है। पीछे वाले में क्या था? नहीं था, इसलिए कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया? ये नहीं है, देखो है ना, नहीं है और है देखना है। अब आगे समझ में? क्या पूछी है? प्राकृत संख्या कौन सी है? देखो माइनस वाली नहीं हो सकती, और 4 का भाग 7 में दोगे तो पॉइंट में आएगा, और इसमें भी पॉइंट में आएगा। तो अपन को प्राकृत संख्या लेनी है, रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ओरिजिनल नंबर लेना है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर तो इसी से आ रहा है, क्योंकि 4 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 2। साफ दिख रहा है ना, तो पॉइंट में ना माइनस में। आया समझ में? अगला देखो, 66/78 परिमेय संख्या का सरल रूप बताना, यानी काटना है इसको। तो किससे कट रहा है? ये 2 से कट रहा है, यानी 66/78 कितनी बार कट रहा है? 3 बार। ये 3 6 और कट रहा है किससे? 3 से। कितनी बार? ये कितनी बार? तो बताओ, कहां दिखाई दे रहा? 3 होगा क्या? अरे ये 3 नाम 18, ये होगा। अब दिखाई दे रहा है? कौन सा है? पक्का? 11/13 देख लो। अगला सवाल, 1786 का स्क्वायर करना है, और 214 का स्क्वायर करना है, और फिर माइनस करना है। 1786 का होल स्क्वायर करना है, और उसमें से माइनस करना है 214 का स्क्वायर। चलो बताओ। मेरे एक सवाल, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो बेटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, आपस में गुणा कर दो। जोड़ने पर देखो क्या किया अपन ने? प्लस किया तो कितना आया था? 2000। ऐसे ही 1786 में से एक माइनस कर दो, 200, ये कितना आया? 2। 8 में से एक गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, 1572। यानी ये किससे गुणा होगा? 1572 से। ठीक है, 1572 से। अब इस देखो, ये 2 से गुणा करके देखो, 1000 को छोड़ो, 2 से गुणा करो। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, 2 1 2 और 1 3। अब 1000 से और गुणा करना था तो 3 जीरो और लगा दो,
आंसर चेक करो। नहीं आया? कहीं कहीं गड़बड़ होगी। देखो एक बार और, या दो को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, है ना। 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा। अपन एक और जोड़ दिया था, यहाँ पे गड़बड़ हुई थी। बस आंसर मिला लो अब। कौन सा? ठीक है, कौन सा है? आया समझ में? 2112 का वर्ग बताना है। क्या बताना है? 2112 का वर्ग, यानी कि इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करना, यही है। कितना आ रहा है तीसरा वाला? चेक करें। तीसरा शाबाश, ये चेक करो। 96 का होल स्क्वायर प्लस का 63 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आना चाहिए ये पूछ रहा है वो। 111 का ये वाला, देखो इन सबको इधर पहुंचा दो। 96 का होल स्क्वायर प्लस 63 का होल स्क्वायर, ये भी इधर पहुंच गया, माइनस वाला भी स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा 8350। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? x का स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करने के बाद में अपना जो भी आंसर आएगा वो x का होल स्क्वायर आएगा। इसमें सिर्फ आपसे x का मान पूछ रहा है। कितना आंसर है? 184। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं निकल के आएगा। अगला देखो, 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बताना है। क्या बताना है? 50 विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? पहली 1, 3, 5, 7, ऐसी 50 लेनी है और सबको प्लस करना है, तब आंसर बताना क्या है। इधर देख लो, आपको दो चीजें याद रखनी है। प्रथम विषम संख्याओं का योग, और एक याद रखनी है सम संख्याओं का योग। ठीक है, ये दोनों का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अब बताओ आंसर। n होता है जितनी भी संख्या पूछी जा रही है। विषम पूछी है, क्या पूछी है? विषम पूछी है, तो n का मान कितना है? 50। तो 50 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। 50 का स्क्वायर कर दो 2500। यदि यहाँ पे विषम की जगह सम पूछ लेता, विषम की जगह सम पूछ लेता तो ये वाला फॉर्मूला लगाना था। 50 में एक जोड़ा तो 51, तो गुणा करोगे 2550। आया समझ में? इतनी मेहनत नहीं करनी है, फॉर्मूला याद रखना है, सवाल करना है। ये दे रखा है 2916, इसको गुणा करना है। x की जगह क्या आना चाहिए और आपका आंसर कितना हो जाना चाहिए? ये आंसर हो जाना चाहिए। कितना आंसर है इसका? 1764। कितना है? 1764।
64। अगला देखो, लास्ट वाला, निम्नलिखित में से कौन सा 40/15 के बराबर है? यानी जो 40 में 15 का भाग दोगे ना, जो आंसर आएगा इन चारों में से वो किसके बराबर आएगा, ये लगाना। इसमें भी सोचना लग रहा है। ये देखो 40 में 15 का भाग जा रहा है, वो दिमाग लगाना ही नहीं था, डायरेक्ट लगाना था। आया समझ में? ठीक।